गांव के किनारे एक पुराना वीरान घर था जिसे लोग जली हवेली कहते थे। कहते हैं वहां सालों पहले एक अमीर व्यापारी अपनी पत्नी रजनी के साथ रहता था। रजनी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी किस्मत उतनी ही काली। व्यापारी को उस पर शक था कि वह उसे धोखा दे रही है। एक दिन गुस्से में आकर उसने रजनी को घर में बंद कर दिया और पूरे घर में आग लगा दी। रजनी की चीखें पूरे गांव ने सुनी, लेकिन किसी ने उसे बचाने की हिम्मत नहीं की। जब आग बुझी तो घर से सिर्फ उसकी अधजली लाश मिली। उसकी आंखें जलने के बावजूद खुली हुई थीं, मानो वह अब भी अपने दर्द और गुस्से को बयान कर रही हो। लोगों का कहना है कि रजनी की आत्मा आज भी उस हवेली में भटकती है। जो भी उस घर के पास जाता है उसे रजनी की जलती हुई परछाई दिखाई देती है। उसकी आवाज अब भी हवेली में गूंजती है, करुणा और क्रोध से भरी हुई। एक रात गांव के एक युवक रमेश ने दोस्तों के साथ शर्त लगाई कि वह उस हवेली में जाकर पूरी रात गुजारेगा। सबने उसे मना किया, लेकिन रमेश ने इसे मजाक समझ लिया। वह रात को अपनी लालटेन लेकर जली हवेली में घुस गया। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, अंदर का माहौल अचानक भारी और ठंडा हो गया। दीवारें जलने के निशानों से काली थीं और एक अजीब सी गंध हवेली में फैली हुई थी। रमेश ने खुद को बहादुर दिखाने के लिए बैठकर खाना खाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे अपने पास किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। कौन है? रमेश ने चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अंधेरे में एक परछाई दिखी। एक औरत जिसका शरीर जले हुए छालों से ढका था। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं। रमेश कांपते हुए खड़ा हो गया। मैं सिर्फ शर्त के लिए आया हूं, मुझे माफ कर दो। लेकिन उस औरत ने धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम भी मेरी तरह जलोगे। उसके शब्द रमेश के कानों में गूंजने लगे। अचानक हवेली के हर कोने से आग की लपटें उठने लगीं। रमेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। रजनी की जलती हुई आकृति उसके सामने खड़ी हो गई और उसकी भयानक चीखें चारों तरफ गूंजने लगीं। अगले दिन गांव वालों ने रमेश का जला हुआ शव हवेली के सामने पड़ा पाया। उसकी आंखें खुली थीं और उसके होंठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। कहते हैं उस दिन के बाद रजनी की आत्मा और भी ज्यादा खतरनाक हो गई। जो भी हवेली के करीब जाता है उसे वही जलने की दर्दनाक मौत झेलनी पड़ती है। गांव वाले अब उस हवेली के पास जाने की भी हिम्मत नहीं करते। अगर आप कभी उस गांव जाएं तो याद रखें, जली हवेली की तरफ मत देखना। रजनी अब भी वहां है, किसी और को जलाने की तलाश में।